Assalamualaikum. Today we will discuss a topic which is related to chapter number 11 और ये क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले ना बहुत सारे बच्चे परेशान है इस क्वेश्चन को लेके, क्योंकि ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो बेटा इसको देखिएगा, इसमें है क्या बेटा, ये प्रूफ करनी है स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले हमें जो याद रखनी है ना बेटा, वो चीज ये है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर होता है एक्स की पावर एन, जिसको हम डिग्री ऑफ होमोजेनियस निकालने के लिए यूज करते हैं। एन इज द डिग्री ऑफ होमोजेनियस। यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख ले, एन इज डिग्री ऑफ होमोजीनियस। ठीक है, इसका मतलब दो डिग्री ऑफ होमोजीनियस है। और हमें दूसरा मेथड होता है एक्स टी कॉमा वाई टी, मतलब एक्स की जगह एक्स टी पुट करें और वाई की जगह वाई टी पुट करें, तो इस तरह भी यहाँ बस डिग्री ऑफ होमोजीनियस प्रूव कर सकते हैं। तो वो टी की पावर एन कॉमन आ जाएगा। अगेन एन इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस। ठीक है, सो हम करेंगे इस वाले मेथड से, क्योंकि ये सूटेबल रहता है इस क्वेश्चन के लिए। सो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है ना बेटा, वो गिवन है वाई, हमें गिवन है एफ यू कॉमा वी, और इसको हम किसके बराबर सपोज कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से अब यहाँ पे ना जो पहला वेरिएबल था वो x था, इसलिए x बाहर आ गया। यहाँ पे पहला वेरिएबल u है तो u की पावर n हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, f के साथ आ जाएगा v अपॉन u। ये हमारे इसकी दोनों इक्वल होंगी, तीनों स्टेटमेंट्स इक्वल होंगी। ये बात आपको याद रखनी है तो काम करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन में हमें एक चीज गिवन है, डिग्री इज -3/2। सो बेटा आपने करना क्या है, n की जगह -3/2 पुट कर देना। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, y इक्वल्स टू u की पावर -3/2 और फंक्शन हमारे पास है u v/u। अब देखें, इसको हमें ना इसको आइलेट से प्रूफ करने की स्टार्ट करते हैं, कंडीशन को स्टार्ट करते हैं, आइलेट से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सो सबसे पहले हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब पार्शियली डेरिवेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी एक्स नहीं है यहाँ पे हमारे पास, तो ये एक्स नहीं था, ये यू था, तो यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे वाई को, तो वाई अपॉन यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस यू के हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, फॉर्मूला यू डॉट वी का। सो यू डॉट वी में बेटा ये आपके पास हो जाएगी यू की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से, और ये पूरा वी हो जाएगा। फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं, डेरिवेटिव में u डॉट v का फॉर्मूला होता है हमारे पास v du प्लस u dv। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम वर्किंग करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं v की वैल्यू जो हमारे पास है f v अपॉन u, और फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं हम u का। तो जब डेरिवेटिव लेंगे बेटा, पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे u का, तो u की पावर -3/2 है। फिर हम u को एज इट इज रखेंगे बेटा, जो है u की पावर -3/2, और फिर पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे हम किसको, f v अपॉन u को। ये तो हमने स्टेटमेंट लिख ली जो हमें बनानी थी। अब इसको हम डेरिवेट करते हैं, ये f v अपॉन u तो ऐसे ही आएगा बेटा, और जब इसको डेरिवेट करेंगे तो पावर पहले आएगी, और पावर में हम माइनस करेंगे तो -3/2 में -1 करें तो -5/2 होता है। ये प्लस का u की पावर -3/2 ऐसे ही आ जाएगी। उसको जब डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन को तो उस पर डैश आ जाता है, और जब v अपॉन u को डेरिवेट करेंगे तो v ऐसे ही रहेगा। u की पावर -1 का डेरिवेटिव होता है माइनस पहले, और u की पावर -1 से -2 हो जाएगी। इसको आप और बेहतर लिखना चाहो तो इस तरह लिख सकते हो, नंबर पहले लिख लेते हैं -3/2, u की पावर -5/2, और फंक्शन u अपॉन v, और यहाँ आ जाएगा माइनस, एक माइनस ये वाला माइनस u की पावर -3/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा v अपॉन u स्क्वायर। अच्छा, यहीं पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर ये दोनों बेसिस सेम है तो हम इनकी बेसिस को ऐड करेंगे तो -3/2 और -2 हो जाएगा -4 -7/2। तो सिर्फ हमारे पास बचेगा यहाँ पे v। ठीक है, इसको हटा देना। हमने इसको करेक्ट करके लिख लिया, तो करेक्ट करने के बाद -3/2 u की पावर -5/2, ये एज कॉपी हो गया। बस इसको पहले लिखा है बेटा, और इसमें यहाँ पे ये किया है कि ये u की पावर -3/2 और ये u की पावर -2, इनको जब ऐड किया तो -7/2 आ रहा है। ये v एज इट इज बच गया, ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, और ये f डैश v अपॉन u आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इक्वेशन नंबर 1 को हम ये वाली इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे नाउ विद रिस्पेक्ट टू v। तो हम v की रिस्पेक्ट से करेंगे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को जब v की रिस्पेक्ट से करेंगे तो u कांस्टेंट हो जाएगा। जब हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे बेटा तो ये u की पावर -3/2 एज इट इज रहेगी। ठीक है, और फिर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये v अपॉन u को डेरिवेटिव, पहले हम फंक्शन डेरिवेटिव लेंगे, f डैश आएगा,
v अपॉन u, और फिर u अपॉन v अपॉन u का डेरिवेटिव लेंगे तो v हमारा वेरिएबल है 1 आ जाएगा और u एज इट इज आ जाएगा। इनकी बेसिस सेम है, डिवीजन हो रही तो सब्ट्रैक्शन हो जाती है, तो u की पावर -3/2 में u की पावर -3/2 में हमें क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, तो -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5/2 f डैश v अपॉन u। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने ऊपर भी मिस की और यहाँ पे मिस कर रहा हूँ मैं। एक काम हमें करना है, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो u मल्टीप्लाई होगा इससे, तो मैंने u मल्टीप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, हाथ के हाथ कर लेते हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे u ऑन बोथ साइड तो यहाँ u आ जाएगा, इसमें u जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर +1 हो जाएगी और इसकी भी पावर +1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह बच्चों, -3/2 u की पावर -3/2 हो जाएगी f v अपॉन u, और इसकी पावर हो जाएगी -5/2 और f डैश v अपॉन u। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या चीज मिसिंग है बेटा, हमारे पास ये चीज मिसिंग है कि हमने v अपॉन u y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v तो कर लिया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई नहीं किया हमने v, तो मल्टीप्लाई v कर लो ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे v आ जाएगा और यहाँ पे एक v एक्स्ट्रा लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सेम है नहीं। इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास ये। नाउ वी नीड टू ऐड बोथ द इक्वेशन 2 एंड 3, तो ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 2 एंड 3 को। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इस पे आ जाएगा u पार्शियल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू u प्लस पार्शियल डेरिवेटिव v मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v। राइट हैंड साइड पे कौन सी वैल्यूज ऐड हो रही है, तो ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली है, इसको लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया नहीं है, क्या आएगा, -3/2 u की पावर -3/2 और f v अपॉन u। ठीक है, माइनस u की पावर -5/2 v और f डैश v अपॉन u। ये पूरी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 2 की। फिर लिखेंगे इक्वेशन 3 की वैल्यू, वो क्या है, u की पावर -3/2 और v और f डैश v अपॉन u। देखें बेटा हुआ क्या, अब देखें आपके पास दो वैल्यू सेम आ गई है। कौन सी दो वैल्यू सेम आ गई हैं, वैल्यूज आई है बेटा, वो ये है माइनस वाली, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा उस पर जरा फोकस करें तो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बचा क्या, -3/2 u की पावर -3/2 और f v अपॉन u। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ये वैल्यू किसके बराबर होगी, y के बराबर होगी। ठीक है, u की पावर -3/2 f v अपॉन u। तो ये जो u की पावर -3/2 और f v अपॉन u है, ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा हमारा पूरा, ये वाला हिस्सा हमारा पूरा बराबर हो जाएगा y के। तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह -3/2 y, और इससे पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरी एज इट इज लिखी हुई है, तो ये हो गया प्रूव्ड हमारा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, सो इस तरह हमने इस मेथड से, इसको इतना लेंथी नहीं है और ये लॉन्ग के लिए पूछ सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा।